नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर आप मेरे थंबनेल को देख करके आए हैं तो मैं पहले बता दूं कि ऐसा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बना के बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बना के आएंगे तो वो नंबर सरासर गलत हो जाएगा। वैसे तो नंबर मिलेगा ही नहीं आपको। दूसरी बात, हम लोग आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के बारे में। हालांकि ये भी आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि एपी की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आता है, हालांकि हर एक क्वेश्चन को तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से नहीं बना सकते, मगर जहाँ पे ये अप्लाई होगा हम लोग उसी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। कुछ एजम्पन्स को समझेंगे कि कैसे क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू फॉरवर्ड कर लेंगे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, जैसे कि एनसीईआरटी में भी ये किसी बच्चों के लिए सरदर्द बना होता है कि फाइंड द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 6, विच आर डिविजिबल बाई 7, इस तरह का नंबर खूब देखने को मिलता है। एंड आर डी शर्मा हम लोग कंप्लीट किए थे, पूरा का पूरा वीडियो सीरीज है मेरा, तो आर डी शर्मा में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था। तो देखते हैं कि उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं हम लोग। मान लीजिए पहले 6 के बारे में बात करें तो 3 डिजिट का नंबर कितना होगा, तो 100 से स्टार्ट होगा और 999 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 6 से ही डिवाइड करने के बारे में बोला है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो मेरे पास में रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देंगे और केवल क्वोशेंट के लिखेंगे। तो 100 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा, 16, क्योंकि 6 96 होता है और 4 रिमाइंडर था, उसको छोड़ देना था। यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा ना। 6 1 6, 36 6, 36 6, और जो 3 रिमाइंडर बचा उसको हमने छोड़ दिए। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके पास में। 166 में से ये जो नंबर आया था वो और ये जो नंबर लिखा हुआ ये, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा और यही आपके पास में एक्चुअल आंसर आएगा। अगर आप ए एन वाले फॉर्मूले से a + n-1 × d के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि यही इसका आंसर आने वाला 150 का। चूँकि आपको शायद कुछ कन्फ्यूज़न ना बढ़े तो हम लोग एक काम करते हैं, 150 आंसर रहने देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं चीज़ों को। 150 आंसर रहने देते हैं और यहाँ पे रफ करके समझते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद अगर नया भी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनना है। क्या बताया गया था आपको कि 100 लिखना है, 100 को 6 से डिवाइड कर लेना है। 6 के में बोल रहे हैं, 7 वाले में आपको होमवर्क दे देंगे या आप खुद ले लीजिएगा होमवर्क। 6 टाइम्स में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, तो आने 4 0, 6 टाइम्स में आएगा 36, 4 आ गया। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 6 1 जा 6 4 0, हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो मेरे पास में नंबर क्या लिखा हुआ है, 2। हम लोग ये पढ़े थे 9th क्लास में भी कि अगर आपके पास में इस नंबर के बाद वाले नंबर के बारे में बात करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर का और डिवाइज़र के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म जो मेरे पास में बन के आएगा वो आएगा 102 का। आप चाहें तो डिवाइड करके देख भी सकते हैं, यही नंबर आने वाला है। दूसरा क्या सीखे थे हम लोग कि 999 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे। हालांकि 16 टाइम्स में हम वैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही आता। 1 टाइम्स में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ पे आएगा, 3 आ गया, 9 आएगा। 6 टाइम्स में 36 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 9 आएगा। 6 टाइम्स में 36 आएगा और वापस से 3 आ गया। इस नंबर में क्या करना, बढ़ने के बारे में, यानी कि 100 के बाद वाले जब नंबर के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच का जो डिफरेंस था उसको ऐड कर रहे थे। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसी को माइनस कर देंगे। तो मेरे पास में जो an आएगा वो आएगा 996 का। आंसर कहीं पे छोड़ा हुआ हम लोगों का अभी तक में। अब हम लोग क्या करना कि फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, an = a + n-1 × में d, ये फॉर्मूला होता है। an की जगह पे क्या लिखेंगे, 996, a की जगह पे 102। n तो फाइंड ही करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा और d कितना होगा, 6 का, क्योंकि 6 के डिफरेंस पे ही हम लोगों को काम करना है। अगर हम इसको माइनस भी कर दें तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 9 - 0 करेंगे तो 9 आएगा और 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा। इसको 6 से डिवाइड भी कर देते हैं, = n-1। अब चूंकि आंसर मेरे यहाँ पे लिखा हुआ तो हम आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं सीधा। 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो n-1, 2 = 2 का साइन एक लाइन में नहीं आ सकता तो इम्प्लाइज का साइन लगा दिए। n-1 = ये -1 के बाद ब्रैकेट है, 6 1 जा 6, 2 टाइम्स में 28, तो 4 टाइम्स में 24, 9 टाइम्स में ये n का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया, n = यहाँ से अगर निकालेंगे तो 150 आ गया। यही वो टर्म्स के बारे में हम लोग बात करने चाह रहे थे कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक से किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो वो बहुत कम टाइम में तो ज़रूर बन जाएगा, इसमें तो खैर कोई बोलने का बात ही नहीं है, मगर
ये आंसर देखिए दोनों सेम लिखा हुआ है। शॉर्ट ट्रिक्स का फ़ायदा ही यही होता है कि ये बहुत कम से कम टाइम में बन जाता है, मगर दिक्कत ये है कि आपको ऐसा बना के नहीं आना है। अच्छा, इसमें कुछ एजम्पशंस वगैरह के बारे में भी बात करने वाले हैं कि किस कंडीशंस में क्या लगेगा नहीं लगेगा। मान लीजिए 2 एग्जाम्पल से और समझते हैं चीज़ों को, 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास में नंबर लिखा हुआ है, वैसा नंबर बताने के लिए 6 क्या वो बात 7 का, क्योंकि 7 का एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, तो मेरा मन 7 का भी अब कर रहा है। 999 से डिवाइड कर दिए 7 को, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 14 टाइम्स में तो 98 होगा, ये हम लोगों को पता है, तो इसको सीधा 14 ही रहने देते हैं। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 टाइम्स में 7, 28, 28, 142, यानी कि 142 को 142 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 128, और यही मेरे पास में इसका नंबर ऑफ टर्म्स होगा जो आएगा। अब हम ये लिख दिए हैं तो मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे होंगे कि 3 डिजिट का वैसा नंबर फाइंड करने के लिए 3 डिजिट का नंबर फाइंड ऑल द, ऐसा समझिए आप इसको कि 3 डिजिट का टोटल नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा कितना नंबर आने वाला। फाइंड ऑल द नंबर विच आर, ऑल द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। फाइंड ऑल द नंबर विच आर, या फिर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7 बिटवीन 100 to 999, बिटवीन 100 and 999, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यही अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से बनाएंगे या आंसर याद भी होगा किसी बच्चे को तो भी 128 ही होगा। तो बनाने का शॉर्ट ट्रिक था। अगर इसके अलावा कुछ और भी ले लें अगर एग्जाम्पल्स में, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल्स लेते हैं ऐसा कि 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और 55 तक, 2 से, सिंपल एग्जाम्पल 2 के बारे में, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, रिमाइंडर को छोड़ देना है, क्वोशेंट ही लिखना है। और यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना आएगा 27, 14, हाँ 27 आएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितने का दिख रहा है 25 का, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने का आ गया 25 का आ गया। यहाँ तक का मामला बिल्कुल सॉर्टेड था। मगर अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग कट के बारे में बात करें, 5 से लेके 50 तक के बारे में, ऐसा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे ये नंबर क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है 2 से। अब आपके पास क्वेश्चन भी सेम ही रहने देते हैं। फाइंड द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 बिटवीन 5 to 50। इस कंडीशन में मेरे पास में क्या आएगा 2 टाइम्स में, तो ये तो हो गया, 1 रिमाइंडर छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे लेंगे 25, डिवाइड करने के लिए बोला गया है, रिमाइंडर तो छोड़ने के लिए बोला गया। संयोग ऐसा है इस केस में रिमाइंडर है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का आ रहा है 23 का, और इसमें एक और माइनस कर देंगे क्योंकि लास्ट वाले नंबर को हम लोग को छोड़ना होता है और लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, इसी वजह से इसको छोड़ देंगे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने का आ जाएगा 22 का। उम्मीद करता है कि जब आप इसको लॉन्ग तरीके से भी बना के देखेंगे तो भी चीज़ समझ में आएगा। वैसा नंबर फाइंड करना है तो जो 5 से स्टार्ट हो और 50 पे ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसी में हम लोग एक और बात कर ले कि वैसा नंबर बताइए जो 4 से स्टार्ट होगा और 50 पे जाके ख़त्म होगा। तो वैसे बात है 2 से, और नंबर क्या लिए हैं वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। इस कंडीशन में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 4, इसमें क्या आएगा 25 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस डायरेक्टली डिविजिबल हो जा रहा है और यहाँ भी डायरेक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। और वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिटवीन, फ्रॉम का यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो इन दोनों के बीच पहले बिटवीन के बारे में बात करते हैं फिर फ्रॉम पे आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6 से स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या आता है 48 आता। तो इन दोनों नंबर के बीच का टोटल का गैप कितने का आ गया 23 का। और वहाँ पे देखिए अगर तो हम लोग 1 माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 21 का। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो रहा होगा वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास में अचानक से आ गया और अब कुछ कन्फ्यूज़न में है, खास करके बच्चा क्या करता है ना कि 100 से जब हम 7 को डिवाइड करने वाला बात बोल रहे थे या 6 वाले बात में ही जो हम लोग बात कर रहे थे 16 6 96 वाले में, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख दिए, आप मत लिखिएगा। बहुत सा बच्चा डायरेक्ट इसी को इसी से क्या करता है ऐड कर देता है या माइनस कर देता है, तो या फिर डिवाइड करता है लॉन्ग डिवीजन से और ये देखने का कोशिश करता है कि 102 कितने टाइम्स में आएगा। तो उस तरह के कंडीशंस में जब आपको कन्फ्यूज़न रह रहा हो तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये आसानी से आपके पास में बन के सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास में ये था। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें अगले वाले पे, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब आपसे बोलेगा फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। देखिए 1 से लेकर के अगर ऐड करने के लिए बोले 1 + 2 + 3 + 4 + ... +10, ये याद रखिएगा कि लास्ट में 10 होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे तो आपके पास में फॉर्मूला होता ही है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस n-1 ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, डी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना बोलने से अच्छा लिख ही देते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये होता है फॉर्मूला। मगर जब हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नंबर 10, लास्ट में नंबर 10 ही होना चाहिए या फिर 10 का मल्टीपल है, 10, 100, 1000 इस तरह का जब भी नंबर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे 10 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 5, और वापस से इसी नंबर को एक और बार लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 100, अब 10 की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 आ गया। तो 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 50 का, और वापस एक और 50 को लिख देंगे तो यही 50 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसके अलावा अगर यहाँ पे मान लीजिए 1000 लिखा हुआ होता तो कैसे करते हैं, 1000 को हाफ करते तो क्या आता है 500, और वापस से क्या लिखते हैं 500, तो यही इसका आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे 1 लाख होता तो क्या कैसे बनाते, ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको बनाइए और कमेंट्स अगर कर सकते हैं तो मेरे वीडियो को देख के प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। ठीक, छोटे मोटे चीज़ों को ही समझते हैं। हालांकि हम पहले बोल चुके हैं इस तरह का आंसर केवल आपको आंसर चेक करने में हेल्प करेगा, ये ना हो कि इसे आप बनाना ही शुरू कर दीजिएगा, फिर मामला गड़बड़ाने लगता है। अच्छा, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब वैसे कोई ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, मगर अगर क्या होता है विच, अगर कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सीधे n के बारे में बात कीजिए। तो n के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बहुत सा जगहों पे क्या किया जाता है, बताने का तरीका ऐसा भी होता है, डी लिखा हुआ है an माइनस a, ठीक है जी, तो इधर आ गया, डी मल्टीप्लाई में होकर के किस तरफ आएगा इधर, और प्लस 1 इज इक्वल टू n। बहुत से जगहों पे सीधा निकालने के लिए n को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। आप उस कंडीशंस में ऐसे नहीं कि वैल्यू पुट करेंगे, सीधा जो नंबर लिखा हुआ होगा उस नंबर को लिखेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे, तो भी ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लें, छोटा छोटा बात करना है केवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग उससे पहले वाले में मैं बना रहे थे, उसमें हम लोग an का फॉर्मूला लिख रहे थे, फिर माइनस कर रहे थे, फिर डिवाइड कर रहे थे, फिर उस 1 को इधर ला करके ऐड कर रहे थे। आप इस सारे झंझट से बच सकते हैं अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो। अच्छा, अब इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर, पहले वाले में हम लोग जो सीखे थे वो ये बात किए थे ना, 1 से लेके लास्ट में 10 आ रहा था। अब ऐसा नहीं, मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 15 तक का सम, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला चलता है, वो होता है n प्लस 1/2। ठीक है, क्या लिखेंगे आप 15 प्लस 1 16/2। 8 टाइम्स में 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्या आ जाएगा आपके पास में 120 का, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें अपने से, तो हम लोग बात करने वाले, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ होगा कि किसी भी 10th टर्म ऑफ एपी का जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 15। 10th टर्म जो एपी का है उसका वैल्यू आ रहा है 15, और 15th टर्म जो एपी का लिखा हुआ है उसका वैल्यू आ गया 10। यहाँ पे देखिए 10 वाले का 15 और 15 वाले का 10। जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा इन दोनों का सम कि 25th टर्म बताइए क्या आएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा आएगा 0, हमेशा, ये याद रखिएगा। तो पहले बोले थे कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह हर जगह पे काम तो नहीं आता, मगर जहाँ कहीं भी काम आ सकता है वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। जैसे कि pth टर्म वाले को, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो pth टर्म का जो वैल्यू अगर q होगा, qth टर्म का वैल्यू अगर p लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि p प्लस qth टर्म के बारे में जब भी पूछेगा इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 आएगा। हालांकि आप 0 ऐसे तो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे 0। ठीक है, तो एक और छोटा सा चीज़ इसके बारे में मेरा मन कर रहा था बात करने का, वो बात कर लेते हैं। हालांकि ये एपी में हम लोग को कहीं पढ़ना नहीं है, मगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n के बारे में बात किया जाए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n के बारे में अगर बात होगा किसी भी एपी में, तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसको समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n जहाँ कहीं भी करना होगा हम लोग हमेशा इसी फॉर्मूले के थ्रू काम करेंगे। मगर चूंकि ये एपी का बहुत ज़्यादा पार्ट में हम लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिला अभी तक आर डी शर्मा वगैरह में, और खास करके बोर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है,
तो हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं लगभग सा। वैसे इस फॉर्मूला को चाहें तो अब लिख लीजिए, इसका हम इसलिए कोई एग्जांपल्स दे नहीं रहे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कहीं पे हम लोगों को देखने को अभी तक में मिला है नहीं। तो ठीक है, आपका एक फॉर्मूला आपके लिए जो काम का मेरे ख्याल से रह गया था वो यही वाला था कि n इज़ इक्वल टू an माइनस a अपॉन में d प्लस 1। ये फॉर्मूला आपके लिए काम का हो सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। जैसा कि एक और फॉर्मूला बताएं, an इज़ इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। हम लोग हालांकि इस फॉर्मूले को मतलब जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग तो किए ही थे इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे याद कर सकते हैं देख करके कि an का जो फॉर्मूला निकालते हैं सम वाले केस में, तो वो सम वाले केस में इस तरह से फॉर्मूला निकलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, हम लोग an के बारे में बात कर ही रहे हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और Sn के बारे में बात करें तो Sn के बारे में क्या बात करते हैं, n/2 a प्लस an, या फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं Sn इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l को हम लोग लास्ट में बोल लीजिए, an बोल लीजिए, बात बराबर ही है। Sn इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n माइनस 1 इंटू डी में। अगर आप इस तरह के से फॉर्मूले को 2-4 हो जाएंगे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में एक समय के बाद आना शुरू हो जाएगा कि कोई भी नंबर किस तरह से काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का छोटा सा सीरीज़ रहा मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हम लोगों का जो अगला वीडियो आएगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, RD शर्मा से ही काम करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।